आपने कहा कि असेंबलियों का हिस्सा बनेंगे और इसी सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो शामिल हो चुके हैं। आज पंजाब असेंबली में हमने देखा कि कई लोगों ने हल्फ भी लिया। अब जो रिजर्व सीट्स का जो मामला है वो आज उसका फैसला आना था, लेकिन वो अब मौखर हो गया है और मंडे तक मामला ये जाएगा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में। कितने पुरुमीद हैं, क्योंकि दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट जो है रिजर्व सीट्स के हवाले से वो नहीं दी थी, तो क्या कोई नई लिस्ट दी जा सकती है? इस हवाले से इस सब क्या कानूनी पोजीशन है? देखिए, ये मामला बिल्कुल डिबेट है, इस पे डिबेटेबल है। दो किस्म की राय है। मेरी अपनी राय ये है कि अगर आप आइन में देखें तो आइन में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि आपको उतनी रिजर्व सीट्स मिलेंगी जितने आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। आइन में ये नहीं लिखा कि आपने लिस्ट दी है या नहीं दी, वहां तो सिंपली लिखा है कि आपको इतने मिलेंगे। तो इसलिए अगर आइन को आप देखें तो फिर तो ये रिजर्व सीट्स मिल जानी चाहिए। लेकिन इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स जो हैं उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक लिस्ट देनी है और आपको लिस्ट के मुताबिक मिलेंगे। ये नहीं लिखा कि लिस्ट नहीं देंगे तो क्या होगा। तो इस वक्त ये एक साइलेंस है, ये एक खामोशी है कानून में कि अगर लिस्ट नहीं दी हो तो फिर क्या होगा। मेरी नज़र में आइन को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि आइन जो है वो कानून और रूल से ज़्यादा बढ़ के होता है। तो उसको अगर तरजीह देंगे तो फिर आपको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन तो आपकी नज़र में तो जब सिंबल वाला मामला था आपने उसको कॉन्टेस्ट भी किया सुप्रीम कोर्ट में और आप समझ रहे थे कि फंडामेंटल राइट का मामला हमें मिल ही जाएगा, लेकिन उस वक्त भी आपने देखा कि जो जनरल इलेक्शंस के जो आईन पाकिस्तान के सामने उस वक्त जो पार्टी का आइन था आपकी, उसको बालतर रखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ने वो सिंबल आपको नहीं दिया। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। उस जजमेंट में तो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो आईने पाकिस्तान है वो कम है और जो आईने पीटीआई है वो ज्यादा स्ट्रांग है। इस पे जजमेंट पे तनकीद भी बहुत हुई और दुरुस्त तनकीद हुई, लेकिन बहरहाल जजमेंट तो कोई भी आ सकती है। जजमेंट आ गई थी और हमें फिर उसका नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि कौम को उठाना पड़ा, बिकॉज कौम की बुनियादी हक जो था वो उनसे छीना गया सिंबल का। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इवेंचुअली अगर अदालत में जाता है तो कुछ और फैसला भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता रहा हूँ कि मेरे मुताबिक आइन में क्या लिखा है।